स्टूडेंट, आज हम फ्लूइड स्टैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक मतलब क्या है, हमें क्या करना है, स्टडी हमें करना है, स्टडी ऑफ फ्लूइड, यानी मतलब फ्लूइड की स्टडी करना है जो आपका फ्लूइड क्या हो, रेस्ट पोजीशन में हो। ठीक है, या हमें जो और हमें स्टडी करनी है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका कोई फ्लूइड है, ठीक है, और आपका कंटेनर क्या है, मूव नहीं कर रहा है, तो कंटेनर की वेलोसिटी 0 और u क्या है, आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी है। ठीक है, तो u इज़ द आपका जहाँ पर सरफेस है ये, तो ये x डायरेक्शन, ये आपकी y, ये आपकी z। तो u किसका फंक्शन होगा, x, u इज़ द फंक्शन ऑफ y, u इज़ द फंक्शन ऑफ z। ठीक है, लेकिन स्टैटिक पोजीशन में फ्लूइड आपकी स्टैटिक पोजीशन में है, तो u इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। आपका क्या है, जो स्पेस कोऑर्डिनेट है उसका ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका ये फंक्शन नहीं होगा, और ना ही क्या है, जो ना ही आपका जो फ्लूइड है वो टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, आपका जो इसका टॉपिक है सबसे पहले वो है प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई फ्लूइड है, भरा हुआ है, और आपने एक इसमें एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया है, फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है आपने इसमें। ठीक है, ये आपका कोई फ्लूइड एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट आपका A, B, C और D। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो आपकी डेल्टा Z है, Z डायरेक्शन है आपके पास, यहाँ आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा और एक इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करे होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लूइड एलिमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर जो लग रहा होगा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जो P प्लस डेल P ओवर डेल Z इंटू डेल ए। ये आपका फ्लूइड एलिमेंट पर ये नीचे से अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आपके फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, अगर आपका फ्लूइड आपका रेस्ट पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में यदि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉलो करना पड़ेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का क्या कहता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है जो दाब की तीव्रता है या जो प्रेशर इंटेंसिटी है, प्रेशर इंटेंसिटी इज इंक्रीज विद इंक्रीमेंट इन डेप्थ। ठीक है, यानी दाब की तीव्रता गहराई के साथ बढ़ती जाती है, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक का नियम है। ये क्या का नियम है, आपका हाइड्रोस्टैटिक का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए फ्लूइड एलिमेंट जिसमें जो आपका डेल्टा A है वो क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और आपकी जो डेल्टा Z है वो क्या है, हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक, P क्या है आपका, प्रेशर ऑन फेस AB।
आपका जो z क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है, फ्री सरफेस से ये डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब जो फोर्स है आपके फ्लूइड एलिमेंट पर, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एलिमेंट, जो आपका फ्लूइड एलिमेंट है उस पर कौन कौन से फोर्स आपके एक्ट कर रहे हैं। तो पहला क्या करेगा आपका, पहला तो आपका करेगा प्रेशर फोर्स, ठीक है, पहला तो आपका करेगा प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स ऑन ए बी, फेस ए बी है आपका, तो प्रेशर फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, ये आपका कौन सा है, प्रेशर फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा आपका क्या है, प्रेशर फोर्स ऑन सी डी, सी डी एलिमेंट पर क्या करना होगा, पी प्लस चेंज इन प्रेशर, क्योंकि वो गहराई है वहाँ पर, तो प्रेशर में चेंज होगा उसकी थिकनेस, उसकी हाइट के अलोंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका इंटू डेल्टा ए, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर में अब जब आपका बॉटम पे आएगा वो, जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कुछ और है प्रेशर वैल्यू, यहाँ पर कुछ और है, तो प्रेशर में क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेज है, कुछ इंक्रीमेंट है, वो किस डेल्टा जेड हाइट के कारण, और कितने एरिया में, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली टर्म आई, इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। थर्ड आपका क्या रहेगा इसमें, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, फ्लूइड एलिमेंट का वेट, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, तो फ्लूइड एलिमेंट का वेट कैसे निकालेंगे हम, डेंसिटी इनटू आपका ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, यदि हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम बन जाता है, ठीक। आपका फोर्थ है प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस BC एंड CD, सॉरी BC एंड AD इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो इसको बैलेंस करेंगे, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे तो इसको बैलेंस करे होंगे। तो क्या करना है हमें, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए जितनी फोर्सेस हैं वो आपके बराबर होंगे, और वो इन फोर्सेस को क्या कर लेंगे हम, बराबर रख देंगे, तो यानी कि प्रेशर इनटू डेल्टा ए माइनस पी प्लस डेल ऑफ पी डेल जेड इंटू एरिया प्लस रो इंटू जी इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इनका समेशन, जो ऑल फोर्सेस होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, समेशन ऑफ फोर्सेस वो आपके ज़ीरो होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको हम, जब इसमें डेल्टा आपका कॉमन लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो कटने वाली टर्म है काट देते हैं, तो हमारे पास बचता है डेल पी ओवर डेल जेड, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए प्लस रो इंटू जी इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा डेल ऑफ पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, जो डेल पी ओवर डेल जेड है वो आपका स्पेसिफिक वेट के बराबर आ गया, डेल पी ओवर डेल जेड स्पेसिफिक वेट के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोस्टेटिक लॉ बताता है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ, जो आपकी दाब की तीव्रता गहराई के साथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ से हम इसको जब जनरली इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास P इज इक्वल टू रो जी जेड आ जाएगा,
तो ये हमारे पर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक का नियम है कि दाब की तीव्रता गहराई के साथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से भी प्रूफ हो गया, क्योंकि ई पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, या आप बोल सकते हैं प्रेशर इंटेंसिटी इज इंक्रीज विद इंक्रीमेंट इन डेप्थ। यहाँ पर ये आपका जो जेड है वो क्या है, प्रेशर हेड। ये क्या है आपका, प्रेशर हेड है इसे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड हाइड्रोस्टैटिक लॉ का प्रूफ को डेरिवेशन कर लिया है। यदि इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।